नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज वैदिक साहित्य का इतिहास विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वेद और संहिता शब्द पर विचार करेंगे। वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद्ज्ञानी धातु से घय प्रत्यय करने से होता है, जिसका अर्थ ज्ञान है और वह भी ईश्वरीय ज्ञान। व्याकरण शास्त्र में वेद शब्द की अर्थात वेद शब्द की व्युत्पत्ति अन्य अर्थों में भी की गई है, जैसे विद सत्तायाम, विद्रल लाभे और विद विचारणे। दूसरा पद है संहिता। संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है संकलन, सम्मिश्रण अथवा संग्रहण या संग्रह। दयानंद के अनुसार वेद की व्युत्पत्ति इस प्रकार से है: विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति इति। आचार्य सायण के अनुसार अपौरुषीय वाक्यम वेदः इष्ट प्राप्त्यानिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः इति। वह व्रत प्रातिशाख्य में वेद की व्युत्पत्ति इस प्रकार से की है: विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः ये ते वेदाः। वेद को श्रुति अर्थात श्रवण करने से, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, आगम आदि नामों से भी जाना जाता है। मंत्र और ब्राह्मण से वेद के दो भेद हैं, और पुनः संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के भेद से 4 भेद हैं। पुनः वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। चारों वेदों में ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म और सामवेद में उपासना का निरूपण किया गया है, और अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का निरूपण किया गया है। इसलिए ऋग, यजु, साम को ही वेदत्रयी कहा जाता है। चारों वेदों के ऋत्विक, ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु है, सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ऋग्वेद का अग्नि देवता है, यजुर्वेद का वायु, सामवेद का आदित्य और अथर्ववेद का अंगिरा। पदपाठकार हैं, ऋग्वेद के साकल्य हैं, जो पदपाठ सर्वप्रथम पदपाठकार माने जाते हैं। देखो, पाठ जो 2 प्रकार से होता है, एक संहिता पाठ है और एक पद पाठ है। तो पद पाठकार जो हैं ऋग्वेद के साकल्य हैं, शुक्ल यजुर्वेद के भी साकल्य हैं और कृष्ण यजुर्वेद के आर्षेय हैं, सामवेद के गार्ग्य और अथर्ववेद का कोई ज्ञात नहीं होता, इसलिए अज्ञात हैं। 3 लोक हैं और तीनों लोकों में अलग अलग देवता निवास करते हैं। जैसे द्विलोक में वरुण, मित्र, उषस, सूर्य, अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र और पृथ्वी लोक में अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद यह संसार का सबसे प्राचीनतम वेद है, साहित्य है। ऋग्वेद 2 भागों में प्राप्त होता है, एक मंडल क्रम और एक अष्टक्रम में। मंडल क्रम में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580
अथवा 81 मंत्र इसमें मिलते हैं। अष्टक क्रम में ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं, 2024 वर्ग हैं, 10,552 मंत्र हैं। मंडल क्रम को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ऋग्वेद की शाखाएं हैं साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांखायन और मांडुकायन। वर्तमान में साकल शाखा ही उपलब्ध होती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी, और उपनिषद ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त जो हैं अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त और उषभ सूक्त प्रमुख हैं। संवाद सूक्तों में प्रमुखता से यमयमी जो 10वें मंडल का 10वां अध्याय है, 10वां सूक्त है। इंद्र वरुण चौथे मंडल का 12वां सूक्त है। देव और अग्नि संवाद जो है वह 10वें मंडल का और वरुण और अग्नि संवाद 10वें का 51वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी 10वें का 68वां सूक्त संवाद है। पुरुरवा और उर्वशी 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। शर्मापणि संवाद 10वें मंडल का 108वां सूक्त। सोम और सूर्य संवाद 10वें का 85 सूक्त है। विश्वामित्र और नदी संवाद 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी हैं और कल्पसूत्रों में विष्णु और वशिष्ठ धर्म सूत्र प्राप्त होते हैं। विष्णु और वशिष्ठ धर्म सूत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि सूक्त से होता है और समाप्ति संज्ञान सूक्त से होती है। शिक्षा ग्रंथों में पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ होता है। ऋग्वेद जहाँ स्तुतिपरक मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद में याज्ञिक मंत्रों का संग्रह है, सामवेद में गानपरक मंत्रों का संग्रह है, अथर्ववेद में विविध विघ्न विनाशक और अविचार मंत्रों का संग्रह है। वेद में मुख्यतः चतुर्दश छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु मुख्यतः 7 छंद हैं, जिसमें गायत्री जो 24 वर्णात्मक है, त्रिष्टुप 44 वर्णात्मक है, जगति 48 वर्णात्मक है, अनुष्टुप 32 वर्णात्मक है, पंक्ति 44 वर्णात्मक है और बृहति 33 वर्णात्मक छंद है और उष्णिक 28 वर्णात्मक छंद है। वेद में वारणिक छंद ही का प्रयोग होता है। वेदों में 8 विकृतियां प्राप्त होती हैं, जिसमें जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। वेद में 3 स्वर प्राप्त होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वर। अगला यजुर्वेद, जिसके ऋतु के अध्वर्यु, देवता वायु और इसमें 100 शाखाएं और कहीं 85 शाखाएं अथवा 101 शाखाएं भी इसकी प्राप्त होती हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की हैं माध्यान्हिनी शाखा, जिसको वाजसनीय शाखा कहते हैं, और दूसरे कर्ण शाखा। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कृष्ण तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कृष्ण यजुर्वेद का है, और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है। आरण्यक ग्रंथों में बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त होता है, और तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक ये कृष्ण यजुर्वेद प्राप्त होता है। उपनिषद यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्योपनिषद प्राप्त होता है, बृहदारण्यक को उपनिषद प्राप्त होता है, और कृष्ण यजुर्वेद पर कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद,
श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद प्राप्त होता है। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिनी शाखा में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं, 1975 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं। कांड शाखा में भी 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 इसमें मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं और 2198 मंत्र हैं। मैत्रायणी शाखा में 7 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 634 अनुवाक हैं और 2144 मंत्र हैं। ऐसे कठ संहिता में 40 स्थानक हैं, 843 अनुवाक हैं, 3091 मंत्र हैं और कपिष्टल शाखा में 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। संवाद सूक्त यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त आदि प्राप्त हो। सामवेद ऋत्विक हैं उद्गाता, देवता हैं सूर्य और इसकी 1000 शाखाएं महाभाष्यकार ने बताई हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, वंश, जैमिनीय, असंहितोप ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथों में तवलकार और छांदोग्यारण्यक प्राप्त होते हैं। सामवेद के उपनिषदों में केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद प्राप्त होते हैं। सामवेद का जो पूर्वार्चिक भाग है उसमें 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र प्राप्त होते हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 1225 मंत्र हैं। सामवेद में साम विकार के 6 प्रकार के हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। इसके अतिरिक्त 5 सामतंत्र हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। गान के 4 प्रकार हैं: ग्राम अर्थात गेय गान, दूसरा अरण्य गान, ऊह गान और गान। अथर्ववेद देवता है ब्रह्म और इसकी 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं पतंजलि के अनुसार। अथर्वण ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा है। इसमें 4 वेदों का ज्ञान, कर्म, उपासना का भाग प्राप्त होता है। 9 शाखाएं पिप्पलाद, सौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवैद्य प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में गोपत ब्राह्मण, आरण्य कोई प्राप्त नहीं होता है। उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत वेद में 20 कांड, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत वेद में प्रमुख सूक्त हैं भैषज्य सूक्त, दीर्घायु सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, राजकर्म सूक्त, भूमि सूक्त जिसको पृथ्वी सूक्त भी कहा गया, प्रसाद सूक्त, याज्ञिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद की त्रिविध संहिता भी प्राप्त होती है: आर्षि संहिता, आचार्य संहिता, विधि प्रयोग संहिता। ये वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है।